हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने रियल नंबर चैप्टर से एक बहुत ही बेसिक टर्म जिसको हम नंबर के नाम से जानते हैं उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था। आज इस चैप्टर में यूज होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, हिंदी में अगर कहें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस थ्योरम में आने वाले एक दो बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, उनको भी हम जान लेते हैं कि ये आखिरकार हैं क्या। सबसे पहला जो टर्म हमारा आ रहा है वो टर्म आ रहा है लेमा। लेमा है क्या? जैसे कि मान लो कि एक कोई स्टेटमेंट है या एक कोई वैल्यू है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, पहले से एग्जिस्ट कर रही है। उस वैल्यू को यूज करके हमें क्या करना है, एक दूसरी चीज को प्रूव करना है या फिर उसको एग्जिस्ट करवाना है। तो ये जो पूरी की पूरी बात होगी या जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट होगा, इसको हम बोल सकते हैं कि ये लेमा है। तो लेमा एक ऐसा हमारे पास में टर्म है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक नई चीज को जनरेट करते हैं या फिर एक नई चीज को क्या करते हैं, सॉल्व करके उसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो आगे बात करते हैं कि जो एल्गोरिदम टर्म हमारा लिखा हुआ है, ये एल्गोरिदम क्या है। मान लो कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपके सामने रख दिया जाए और कहा जाए कि इसको डायरेक्टली सॉल्व करो। आपने कहा कि ये नहीं हो पाएगा, उसको स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना है और स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके उसको क्या करना है, बारी बारी सॉल्व करना है, तब जाकर के उसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हमको मिलेगा। तो एल्गोरिदम एक ऐसी हमारे पास में प्रोसेस है जो कि क्या काम करती है, एक प्रॉब्लम को स्टेप्स में तोड़ करके उसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करने का काम करती है। तो चलिए जानते हैं अब आगे कि जो यूक्लिड डिवीजन हमारे पास में जो थ्योरम है ये आखिरकार है क्या। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कोई नंबर है 7 और इस नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 7 यहाँ पे हमारा डिविडेंड हो जाएगा और जिससे हम डिवाइड इसको करेंगे वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे टेबल पढ़ें तो ये 3 2 6, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 3 2 6 हो गया और यहाँ पे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये जो अंदर हमारे पास में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ये जो टर्म हमारे पास में 3 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये जो 2 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कोशिएंट और ये 1 जो हमारे पास में आया है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास में थ्योरम है ये आखिरकार है क्या, ये हमारी इसी पे बेस्ड एक थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अलग अलग नंबर्स का जो HCF होता है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उस फैक्टर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से क्या बनेगी हमारी थ्योरम, थ्योरम ये बनेगी कि भाई जो डिविडेंड होगा ये डिविडेंड हमारा डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। अगर हम इसको और सिंपल टर्म्स में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड को A कह देते हैं, डिवाइजर को B, कोशिएंट को Q और रिमाइंडर को स्मॉल r। इसके साथ साथ एक और बात है वो भी जान लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारा रिमाइंडर होगा ये रिमाइंडर 0 से बड़ा या 0 के बराबर तो हो सकता है, लेकिन जो डिवाइजर है डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखें कि हमारा 7 डिविडेंड था और इसको हमने 3 से क्या किया, डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हमारा 1 आया, 0 नहीं आया। कई कई केस में हमारे पास में जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। तो वही बात यहाँ पे कही गई कि रिमाइंडर 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जिस नंबर से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उससे बड़ा जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमारा नहीं हो सकता। इसी एग्जांपल को यहाँ पे हम इस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि 7 हमारा डिविडेंड है तो A के प्लेस पे 7 लिख दिया, B की जगह पे 3 डिवाइजर आ जाएगा, Q हमारा कोशिएंट, कोशिएंट हमारा 2 है और प्लस का 1 रिमाइंडर। तो 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 1, ये हमारा पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो आया 7 इज इक्वल टू 7 के इक्वल।
तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थ्योरम है ये बिल्कुल एक तरीके से सही है, और इसकी हेल्प से हम दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो एचसीएफ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद एक दो चीजें और हैं वो जाननी है, देन उसके बाद में हम मूव ऑन कर जाएंगे अपनी पहली एक्सरसाइज पे। तो चलिए देखते हैं कि वो दो बातें होते हैं कि जो एचसीएफ और एलसीएम होता है ये आखिरकार क्या होता है। एचसीएफ जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरा जो टर्म है वो है हमारा एलसीएम, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों के बारे में ही जानेंगे। एक एग्जांपल यहां पे पिक करते हैं, उसी से पूरा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहां से बनता है, और क्वेश्चन इस तरीके का देता है पावर्स में। वहां से हमें बताना पड़ता है कि जो एचसीएफ और एलसीएम है किसी दो नंबर का वो आखिरकार क्या होगा। तो चलिए एग्जांपल समझेंगे इसको। यहां पे दो नंबर पिक करते हैं, एक नंबर हमने ले लिया 26 और एक नंबर ले लिया हमने 91। दोनों ही नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम है इनको हम निकालते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें पता होना चाहिए। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, हमने बताया था प्राइम नंबर के बारे में कि ऐसे नंबर जिनका जो फैक्टर है या तो वो नंबर खुद होगा या फिर 1 होगा, उनसे इन दोनों ही नंबर को डिवाइड करना है और डिवाइड करके देखना है कि भाई ये कहाँ तक के डिवाइड होते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, आएगा कितना 13। उसके बाद में कोई और प्राइम फैक्टर यहाँ पे नहीं दिखेगा 13 के अलावा, तो 13 से ही इसको डिवाइड करेंगे, आएगा कितना 1 आएगा। उसके बाद में दूसरा जो नंबर है हमारे पास में 91, इस 91 को यहाँ पे कर लो, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर इसको डिवाइड करेगा वो प्राइम नंबर कौन सा होगा हमारा 7 होगा। कितने टाइम्स में 13 टाइम्स में। देन उसके बाद में 13 से दोबारा ये डिवाइड होगा, आएगा कितना 1 आएगा। तो दोनों से ही हमको मिला क्या, दोनों से हमको ये मिला कि भाई 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया वो आया हमारे पास में 2 × 13, और 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो हमारे पास में आया 7 × 13। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 13 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है और यहाँ पे 13 की पावर फिर से 1 है। हमें यहाँ पे कॉमन चीजें देखनी है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि नीचे 7 आ रहा है, ऊपर 7 नहीं है। यहाँ नीचे हमें दिख रहा है कि ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 2 नहीं है। तो एक काम ये करते हैं कि ऊपर तो 7 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे यहाँ पे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की, किसी भी फ्रैक्शन की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिखे वरना कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, समझना हमें ये है कि जो HCF होगा वो HCF क्या होगा, इन दोनों में आने वाला जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर यानी कि ऊपर भी हमारे पास में जैसे इसमें 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, इसकी सबसे छोटी पावर हमें यहाँ पे क्या करनी है, HCF में यूज करनी। जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, उनकी सबसे छोटी पावर आपको पिक कर लेनी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी पावर कितनी है, 13 की पावर 1। तो यहाँ पे इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। LCM की अगर हम बात करें तो LCM में कॉमन नंबर तो हमको लेना रहता है, लेकिन साथ साथ वो नंबर भी इसमें मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं जो बच रहे हैं। पावर के केस में क्या होता है, HCF में हम छोटी पावर को लेते हैं, लेकिन LCM में हमें बड़ी पावर को यहाँ पे लेना पड़ता है। तो यहाँ देखिए 13 तो रहेगा हमारा, ये सबसे बड़ी पावर है और सबसे छोटी भी है इसी क्वेश्चन के केस में। उसके बाद में 2 की पावर 1 यानी कि 2, फिर उसके बाद में 7 की पावर 1 यानी कि 7। इसको लिखें और चाहे ना लिखें, इसको हम लिखें और चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एलसीएम यहां से हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 182। अब यहाँ पे हमने देखा कि एचसीएफ जो है वो हमारा 13 आया और एलसीएम जो है हमारा 182 आया।
एचसीएफ के लिए हमें किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन की सबसे छोटी पावर कॉमन नंबर्स की लेनी होती है और एलसीएम के लिए हमें बड़ी पावर पिक करनी पड़ती है। यहाँ पे जो एचसीएफ है यही वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि 26 और 91 को डिवाइड करेगा, इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। और एलसीएम 182 जो है यही वो सबसे छोटा नंबर है। जी हाँ, सबसे छोटा नंबर है जो कि 26 और 91 इन दोनों ही नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। एक और चीज है वो हम जान लेते हैं, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं ये अभी बताएंगे। तो दो नंबर है हमारे पास में, एक है 91 और एक है हमारा 26। 91 हमारे पास में 26 से बड़ा है, तो 91 जो बड़ा नंबर है इसको एक काम करते हैं यहाँ पे डिविडेंड मान लेते हैं, और जो 26 जो छोटा नंबर है इसको डिवाइजर कंसीडर कर लेते हैं। जरा डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में हमारे पास में पहले तो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, 91 से बड़ा नंबर हो जाएगा। आएगा कितना, 78 आ जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमको मिलेगा यहाँ पे 13, रिमाइंडर हमारा 13 आया। अब एक काम करना है कि ये जो 13 जो आया है इस 13 को तो बना लीजिए यहाँ पे डिवाइजर, और जो इसके फर्स्ट स्टेप में यानी कि इसके पहले वाले स्टेप में जो हमारा डिवाइजर था इसको अब बना लो डिविडेंड। तो ये हमारा बन जाएगा 26 डिविडेंड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में हमारा 26 आ जाएगा, और रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा 0 आएगा, यानी कि सब कुछ कट जाएगा। तो हमने किया क्या, हमने किया ये कि पहले बड़े नंबर को यहाँ पे 91 को डिविडेंड बनाया, 26 से डिवाइड किया, तो हमारा रिमाइंडर बचा 13। जो रिमाइंडर बचा उसको नेक्स्ट स्टेप में हमने डिवाइजर बना लिया, और 26 जो फर्स्ट स्टेप में हमारा डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना लिया, फिर से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 0। इस तरीके से हमें तब तक करना है दो नंबर के साथ में जब तक कि उसका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर हमारा 0 होगा उसके पहले वाला यानी कि ये जो नंबर है 13, ये नंबर 13 ही हमारा इन दो नंबर का एचसीएफ होता है। इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम की प्रोसेस या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन, लेमा और एल्गोरिदम के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।